फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों की डिमांड थी कि जो ये सेमेस्टर का एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न आने की संभावनाएं हैं राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र में। राजनीति विज्ञान का जो आपका प्रश्न पत्र है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का है, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं मैं एक बार आपको उससे परिचित करवाना चाहता हूँ। देखिए, पहले यूनिट में आपका पहला टॉपिक है प्लेटो, और प्लेटो में आपको याद करना है बड़े प्रश्न के रूप में प्लेटो के न्याय सिद्धांत और उसका आलोचनात्मक वर्णन। तो इसमें आपको प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझाना है, फिर उसकी विशेषताएं बतानी है और आलोचनात्मक वर्णन करना है। दूसरा प्रश्न प्लेटो में बन रहा है प्लेटो के साम्यवाद को समझाते हुए इसकी आधुनिक साम्यवाद से तुलना कीजिए। तो ये दो प्रश्न आप प्लेटो में से याद कर लीजिए। अगला जो टॉपिक है आपका अरस्तु। अरस्तु में आप याद कीजिए अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण कीजिए, और उसके बाद में इसमें ही जुड़ा हुआ प्रश्न आता है कि क्या अरस्तु ने सर्वोत्तम संविधान कौन सा बताया है। तो संविधानों का वर्गीकरण समझाना है, एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझाना है। संविधान किस प्रकार से बदलते रहते हैं वो आपको बताना है, और लास्ट में आपको बताना है कि अरस्तु ने कौन से संविधान को सर्वोत्तम संविधान बताया है। अरस्तु में ही आप एक प्रश्न याद कीजिए कि राज्य और नागरिकता संबंधी विचार। राज्य के बारे में अरस्तु क्या कहता है और नागरिकता के बारे में वो सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने डिटेल में आपको बता रखे हैं। एक और तैयार कर लीजिए अरस्तु की दास प्रथा के संबंध में। तो प्लेटो के 2 प्रश्न और अरस्तु के 3 प्रश्न। इसके बाद में आता है आपका संत थॉमस एक्विनास। तो संत थॉमस एक्विनास में आप तैयार कीजिए कानूनों का वर्गीकरण और राज्य संबंधी विचार। पहली यूनिट में आप इतने प्रश्न तैयार कर लीजिए। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट में आपके हैं मेकियावली, हॉब्स, लॉक और रूसो। मेकियावली में आप तैयार कीजिए कि मेकियावली के जो राज्य संबंधी विचार हैं वो याद कर लीजिए, और इसी में आप जोड़ लीजिए मेकियावली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस यूनिट में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्गीकरण, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है। तो रूसो की सामान्य इच्छा, उसकी विशेषताएं और फिर उसकी आलोचना करते हुए अंत में निष्कर्ष निकालना है। इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक मेकियावली का हो गया, एक रूसो का हो गया, इसके बाद में हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों के सामाजिक समझौते सिद्धांत का तुलनात्मक वर्णन, तीनों का एक साथ, तीनों का पूछा जा सकता है, तुलना करवाई जा सकती है, या फिर किसी एक समझौतावादी विचारक के राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा एक प्रश्न आपके और बनता है हॉब्स में से। जो प्रश्न है कि हॉब्स के चिंतन में राज्य का उत्कर्ष होते हुए भी हॉब्स मूल रूप से व्यक्तिवादी है। मतलब इसको अलग तरीके से भी पूछ सकता है कि हॉब्स के जो संप्रभुता संबंधी विचार बताइए, उसके व्यक्तिवाद संबंधी विचार बताइए, किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो आपको बताना है कि हॉब्स के चिंतन में राज्य को किस प्रकार से शक्तिशाली और निरंकुशता प्रदान की गई है, लेकिन राज्य को निरंकुशता और संप्रभुता प्रदान करने के बाद में भी वह मूल रूप से व्यक्तिवादी बना हुआ है। तो इन दोनों को समाहित करना है। तो एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड यूनिट में आपको मेकियावली के राज्य में संप्रभुता संबंधी विचार और आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत की तुलना, और इसके अलावा रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हॉब्स के चिंतन में संप्रभुतावादी और व्यक्तिवादी विचार। 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। अब आती है आपकी तीसरी यूनिट जिसमें है आपके बेंथम और जे.एस. मिल। इसके बेंथम, जे.एस. मिल हो गया और कार्ल मार्क्स हो गया। ठीक है, तो बेंथम में आप याद कर लीजिए बेंथम का उपयोगितावाद, और
बेंथम की उपयोगितावाद में जे.एस. मिल ने कौन से संशोधन किए हैं, ये आप तैयार कर लीजिए। जे.एस. मिल में आप तैयार कर लीजिए उसके स्वतंत्रता संबंधी विचार और प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र संबंधी विचार। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में आपको याद करना है कि कार्ल मार्क्स के जो 4 सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, तो ये चारों ही सिद्धांत इसके बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो आप देख लीजिएगा पिछली बार कौन सा सिद्धांत आया था, इसके अलावा बाकी के जो सिद्धांत हैं उनको देख लीजिए। तो 3rd यूनिट के अंदर आपको बेंथम, जे.एस. मिल और कार्ल मार्क्स के चारों सिद्धांत याद करने हैं। अब इसके बाद में आपके बचते हैं लॉस्की, हीगल और ग्रीन। तो लॉस्की का आप राजनीतिक विचार ले लीजिए, ग्रीन के भी आप राज्य संबंधी विचार या राजनीतिक विचार ले लीजिए, और हीगल के उग्र राष्ट्रवाद संबंधी, यानी कुल मिलाकर के ये जो तीनों थिंकर्स हैं, इन तीनों थिंकर्स के राजनीतिक विचारों को याद कर लीजिए। बस आप ये प्रश्न तैयार कर लीजिए और इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको पूरी तरह से करवा रखे हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। अब बात आती है, ये तो आपके बड़े प्रश्न हो गए, छोटे प्रश्न जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में लिखना होता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना करके डाल रहा हूँ। मैं प्रश्न और उसके उत्तर जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको याद भी करवा दूँगा, और करीब ये मान करके चलिए आप करीब 70-80 प्रश्न हैं, और उन 70-80 प्रश्नों में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एग्ज़ाम में लगभग चांसेज हैं 99% कि सारे जो आपके 10 प्रश्न आएंगे 20 शब्दों में उत्तर देने हैं जिनके, वो सारे मेरे 75-80 जो छोटे क्वेश्चन हैं उनमें से आने की पूरी संभावना है। तो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।